Hello my dear friends, I welcome you to the next practical of grade 12th और आज का हमारा प्रैक्टिकल है current sensitivity of a moving coil galvanometer. The aim of today's experiment is current sensitivity of moving coil galvanometer. तो एक एक देखेंगे moving coil galvanometer क्या है. तो दिस इज मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर. ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर है. व्हाट इज इट? तो मूविंग कॉइल, इसके अंदर एक कॉइल है और वो मूव करती है, इसलिए उसको मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर कहा जाता है. और ये जो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर है किस लिए इस्तेमाल होता है ये मालूम होना चाहिए. दिस इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट, नॉट मेजर करंट. माइंड वेल, आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा है कि मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर जो है वो डिटेक्ट करने के लिए करंट को इस्तेमाल किया जाता है. यानी ये मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर आप देख रहे होंगे, इसकी जो नीडल है वो सेंटर में है. करंट एक दिशा में फ्लो होगा तो इट विल शो डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन. करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा, इट विल शो डिफ्लेक्शन इन द अदर डायरेक्शन. कितने डिविजन है? तो लेफ्ट हैंड साइड पे 50 डिविजन है, दिख रहा है आपको. लेफ्ट हैंड साइड पे 50 डिवीजन है और राइट हैंड साइड पे भी 50 डिवीजन है. और जब इसमें से करंट बह नहीं रहता है या बह नहीं रहा है तो इट विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, जीरो पे है राइट नाउ. तो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट, इट इज नॉट यूज्ड टू मेजर करंट. करंट को मेजर करने के लिए हम ये डिवाइस इस्तेमाल करते हैं. ये डिवाइस बना है गैल्वानोमीटर से ही, लेकिन उसमें कुछ एडजस्टमेंट किए गए हैं और ये बनता है करंट मेजरिंग डिवाइस. मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर को एक एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने पढ़ा है वी आर सपोज टू कनेक्ट अ शंट दैट इज अ लो रेजिस्टेंस पैरेलल टू इट. तो ये आज का दूसरा डिवाइस है, दैट इज मिलियमीटर, जो बना है गैल्वानोमीटर से ही. तीसरा डिवाइस जो आज हम नहीं इस्तेमाल कर रहे वो है वोल्ट मीटर, और वो वोल्ट मीटर भी गैल्वानोमीटर से बनता है. मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर को जब एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एमीटर में, और जब एक गैल्वानोमीटर के साथ एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया जाता है तो वो कन्वर्ट होता है वोल्ट मीटर में. Milliammeter या ammeter is a device which is used to measure current, and voltmeter is a device which is used to measure potential difference. मिलियमीटर या एमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, जबकि वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है मेजरमेंट के लिए. तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है करंट सेंसिटिविटी. करंट की सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि अगर मेरा फॉर्मूला क्या है वो देख रहा हूं मैं अभी. फॉर्मूला करंट सेंसिटिविटी का मतलब अगर इस एस इज द सिंबल, अगर इस गैल्वानोमीटर में से मैं आई करंट फ्लो करवाता हूं तो उस आई करंट की वजह से इसमें अगर आई करंट किससे मेजर होगा? इससे. और थीटा डिफ्लेक्शन आएगा वो मेजर होगा इससे. अगर इस मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में से आई करंट फ्लो होता है और जिसकी वजह से थीटा डिफ्लेक्शन आता है इसमें, तो द करंट सेंसिटिविटी इज थीटा अपॉन आई. यूनिट है डिवीजन पर एम्पियर और डिवीजन पर मिली एम्पियर, वट एवर यू वांट टू कॉल इट. जनरली द स्टैंडर्ड यूनिट इज डिवीजन पर एम्पियर. अब ये मुझे समझा, मुझे क्या करना है? तो मुझे एक मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर की करंट सेंसिटिविटी ढूंढना है. करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला समझ में आया, मुझे समझ में आया मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर क्या है, उसको एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये एक्स्ट्रा है, उसको वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी समझ में आया. अब आज के टॉपिक पे आते हैं कि कैसे ढूंढूंगा मैं. सर्किट डायग्राम. हाउ विल आई फाइंड आउट द करंट सेंसिटिविटी. एक मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर की करंट सेंसिटिविटी को कैसे ढूंढा जाता है? तो सर्किट आपके टेक्स्ट में का ले रहा हूं या आपके जर्नल में का ले रहा हूं. एक बैटरी ली जाती है, ये बैटरी का ईएमएफ ई है
मैं लेने वाला हूं मेरा ड्राई सेल जिसका ईएमएफ कितना है 1.5 वोल्ट। उसके सीरीज में एक की लगाई जाती है। की क्यों लगाई जाती है? टू स्टार्ट एंड स्टॉप द करंट। मैं करंट फ्लो कराने वाला हूं गैल्वानोमीटर में से आए, उसकी वजह से उसमें डिफ्लेक्शन आने वाला है थीटा। अलग अलग करंट के लिए अलग अलग डिफ्लेक्शन और करंट सेंसिटिविटी थीटा अपॉन आई। भले थीटा बदले, आई भी बदलेगा, लेकिन थीटा अपॉन आई कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज करंट सेंसिटिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कॉइल यूज्ड एंड रिमेनिंग थिंग्स इन द गैल्वानोमीटर। तो थीटा बदलेगा तो आई भी बदलेगा, लेकिन करंट सेंसिटिविटी कांस्टेंट आएगी। वापस चलते हैं यहाँ पे, ये क्या है? बैटरी है। बैटरी है तो इसके आगे क्या है? सीरीज में लगाया हुआ है की। उसके बाद करंट कंट्रोल करने के लिए यहां लगाया हुआ है मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स, क्योंकि ये गैल्वानोमीटर में से अगर एम्पियर्स में करंट फ्लो होता है तो वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा, तो वी नीड टू कंट्रोल द करंट। फिर आई विल कनेक्ट अ माइक्रोएमीटर या मिलीएमीटर ओवर हियर। माइक्रोएमीटर या मिलीएमीटर क्यों कनेक्ट किया गया है? टू मेजर द करंट, टू मेजर द करंट। दिस इज माइक्रोएमीटर विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट। क्यों? क्योंकि अगर इसमें से करंट फ्लो होने वाला है वो कितना है मालूम होना चाहिए। सो दिस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट। ओके, फिर यहां अपना डिवाइस जिसको हम कहते हैं गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है। गैल्वानोमीटर को एक 4 वे की द्वारा कनेक्ट किया गया है। 4 वे की क्या होती है और वो काम कैसे करती है वो बता रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। दिस इज द 4 वे की। 4 वे की, इसको 4 वे है और मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूंगा। ये डॉटेड लाइन क्या है ये भी बता रहा हूं। डॉटेड लाइन का कनेक्शन का क्या मतलब है ये भी बताऊंगा, बड़े ध्यान से देखना इसको। ये 4 वे की है और ये जो 4 वे की है, ये 4 वे की के अक्रॉस मुझे गैल्वानोमीटर को कनेक्ट करना है। गैल्वानोमीटर को मुझे कनेक्ट करना है। सो गैल्वानोमीटर को मैंने इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ये है मेरा गैल्वानोमीटर। अब देखो क्या होगा कि अगर मैंने ये दो कनेक्ट कर दिए, बड़े ध्यान से देखना इसको, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। जब मैंने इसको यहां पे और यहां पे कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया और यहां कनेक्ट कर दिया, तो करंट कैसे फ्लो होगा? देखो, करंट यहां से आएगा, यहां से ऐसे जाएगा, यहां से, ये जंपर है, इसमें से जाएगा, यहां से जाएगा और वापस फ्लो हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट है। वापस एक बार देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा है। करंट इधर से आया, इधर से आया, ये डॉटेड लाइन कनेक्टेड है, यहां से गया, यहां से गया, यहां से करंट जाता हुआ इधर से वापस बैटरी में। अब अभी मैं इसको कनेक्ट करूंगा, ये और ये, तो करंट कैसे जाएगा? देखो, इधर से गया, अभी किधर से जाएगा? नीचे का कनेक्टेड है, करंट जाएगा इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, और वो सर्किट में से अभी मैं आपको ये इस लाइन से दिखा रहा हूं। इफ आई कनेक्ट द गैल्वानोमीटर इंस्टेड ऑफ दिस वे, if I connect it this way, then how the current is going to flow? How the current is going to? पहले कैसे हुआ फ्लो? ऐसे गया, इधर गया, इधर गया, इधर से वापस इधर, करंट इसमें से ऐसे गया। अभी क्या होगा? ये करंट जो है इसमें से उल्टा फ्लो होगा। इट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। ओके, इट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। करंट ऐसे आया, इधर से आया, इधर से गया, इधर से जाने के बाद गैल्वानोमीटर में से जाके इधर से इट वेंट ऑफ हियर। एक बार लेफ्ट टू राइट, दूसरे बार राइट टू लेफ्ट। सो दिस इज अ 4 वे की। दिस इज अ 4 वे की, जिसको एक तो ऐसे व्हाइट लाइन द्वारा कनेक्ट किया जाता है, नहीं तो इसको रेड लाइन द्वारा कनेक्ट किया जाता है। ओके, उसके बाद मेरा एपरेटस क्या क्या है तो समझ में आया। बैटरी है, ये क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये क्या है? की है। इसको सिंबल दे दिए उन्होंने, इसको के सिंबल दे दो, रेजिस्टेंस बॉक्स को सिंबल दे दो आर। ओके, सेम सिंबल्स आर यूज्ड सो दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। गैल्वानोमीटर को जी सिंबलाइज किया है, माइक्रोमीटर को म्यू है, और ये है 4 वे की, इसको उन्होंने K1 से सिंबलाइज किया है। ओके, सो ये मुझे समझा सर्किट कैसे है। अब सर्किट कनेक्ट कैसे करना है, एम समझा, एपरेटस समझा, फॉर्मूला समझा, सर्किट डायग्राम समझा, सर्किट कनेक्ट कैसे करना है और रीडिंग कैसे लेते हैं। चलो आते हैं हमारे एपरेटस के ऊपर। चलिए देखते हैं एपरेटस। देखो, फोकस हो जाए इधर। अभी ये है मेरा गैल्वानोमीटर, ये है, सबको दिखाई दे रहा है? ये है मेरा गैल्वानोमीटर,
ये है मेरा की, और मैं आपको पूरा का पूरा सर्किट कैसे लगाया हुआ ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने शुरू कहां से किया था बच्चों? मैंने शुरू किया था, दिख रहा है सबको? मैंने शुरू किया था बैटरी से। बैटरी गया की को, की का दूसरा टर्मिनल गया 4 वे की को, 4 वे की का अपोजिट टर्मिनल गया, 4 वे की का अपोजिट टर्मिनल गया गैल्वानोमीटर के अक्रॉस, और गैल्वानोमीटर के अक्रॉस गया, और उसके साथ फिर आया सीरीज में मिलियामीटर। ये मिलियामीटर है, मिलियामीटर को मैं रख रहा हूं यहां से। ओके, ये मिलियामीटर लगाया हुआ है यहां पे। ओके, तो अब देखो ये दो कीज कनेक्टेड है, ये दो कीज कनेक्टेड है। करंट कैसे फ्लो होगा? करंट इधर से आएगा, ये जब मैं इधर डालूंगा ऑफ कोर्स करंट इधर से फ्लो होगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आने के बाद ये की क्लोज है, इसलिए इधर से ये गैल्वानोमीटर में से फ्लो करता हुआ यहां पे जाएगा, मिलियामीटर में से फ्लो करता हुआ बैटरी के इधर। और जब मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, अभी मैंने वहां की नहीं लगाई है, अभी मैं इसको इधर से निकाल के जब मैं इधर कनेक्ट कर दूंगा तो करंट कैसे बहेगा? तो करंट आएगा, इधर से आया, इधर से गया। अब देखो, पहले रेड में से नहीं, ब्लैक में से जाके रेड में जा रहा था, अभी रेड में से जाएगा और ब्लैक में से बाहर जा रहा है। सो एक बार करंट एक दिशा में जा रहा है और दूसरी बार करंट एग्जैक्टली उसके विपरीत दिशा में जा रहा है। तो अभी क्या क्या करना है? सर्किट मैंने लगाया, इसको पहले ठीक से लगा दिया ताकि गड़बड़ ना हो। ये जो है 5000 ओम का रेजिस्टेंस में निकाल रहा हूं, 5000 ओम का रेजिस्टेंस मैंने निकाला हुआ है, यहां से दिखाई दे रहा है आपको, यहां से 5000 ओम का रेजिस्टेंस निकाला है, ये बैटरी है। और अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां पे मैंने की लगा दी है, आपको दिखाई दे रहा है कुछ? बड़े ध्यान से देखना है इसको। ये मिलियामीटर है मेरे पास। अब यहां पे मैंने 5000 ओम का रेजिस्टेंस निकाला है, दिख रहा है आपको? ये हो 5000 ओम का रेजिस्टेंस मैंने यहां से निकाला हुआ है, और गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन आया है, ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैंने एक मेरी तरफ रखा है, एक दूसरा आपकी तरफ है, इसका आ रहा है डिफ्लेक्शन अराउंड 28। सो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि करंट कितना है, और करंट कितना है देखने के बाद आपको देखना है डिफ्लेक्शन कितना है, करंट कितना है और डिफ्लेक्शन कितना है। तो करंट आएगा मिलियामीटर से, ये मिलियामीटर है मेरे पास है, इसको अभी घुमाऊंगा नहीं मैं, और ये डिफ्लेक्शन आपकी तरफ रखा है ताकि आपको दिखाई दे। अब देखो डिफ्लेक्शन इस साइड पे है, डिफ्लेक्शन इस साइड पे दिखाई दे रहा है, डिफ्लेक्शन इज ऑन माय लेफ्ट साइड। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने इसको निकाला इधर से, और इसको निकालने के बाद मैंने इधर लगाया, क्या हो गया? क्या हो गया? आपने देखा होगा कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया है। करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया है। डिफ्लेक्शन कुछ तो भी आ रहा है 20-30 के आसपास। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने करंट बंद कर दिया, क्या हो गया? डिफ्लेक्शन 0। करंट मुझे मिल गया किससे से? इससे। ये मिलियामीटर है मेरे पास, मुंह मेरे तरफ है, इसका मुंह आपकी तरफ है। आपको समझा कि डिफ्लेक्शन आया एक साइड, दूसरे साइड मुझे दिखा करंट। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा हूं। अब देखो क्या किया मैंने, देखो आप, ये निकाला मैंने, ये और एक निकाला, 6000 हो गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट मुझे दिखाई दे रहा है, करंट कम हो गया, करंट कम हो गया तो डिफ्लेक्शन भी कम हुआ क्या? अरे हाँ, हुआ है कम डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन कम हुआ है, और रिवर्स हो रहा है क्या? नहीं, ये भी देखता हूं मैं, डिफ्लेक्शन रिवर्स हो रहा है क्या? यस, डिफ्लेक्शन रिवर्स भी हुआ है, करंट को रिवर्स किया, डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हुआ। करंट मालूम है मुझे, एक साइड पे डिफ्लेक्शन कितना है वो भी मालूम है, दूसरे साइड पे डिफ्लेक्शन कितना है वो भी मालूम है। मैं और रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा हूं, 5000 हुआ, 6000 हुआ, अभी मैं करंट को बंद कर देता हूं, अभी मैं 7000 कर रहा हूं। आई एम मेकिंग द रेजिस्टेंस 7000 ओम, रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो क्या हुआ? तो करंट कम हो गया, करंट कम हो गया तो डिफ्लेक्शन भी कम होना चाहिए। इज इट हैपनिंग? यस। अभी देखो 20 आ गया लगभग, करंट को रिवर्स कर दिया, ये आपको नोट डाउन करना है डिफ्लेक्शन हर बार का। करंट की डायरेक्शन मैंने 4 वे की का इस्तेमाल करते हुए रिवर्स कर दिया, क्या हुआ? डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया। और रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, कितना हो गया? 7 था ना, अभी हो गया 8000।
देखो तो 8000 कर दिया मैंने। करंट और कम हो गया है, यस अभी 20 के आसपास आ गया है, और डिफ्लेक्शन रिवर्स होता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। करंट मैं यहाँ पे मेजर कर रहा हूं, 10,000 ले लूंगा और एक रीडिंग, 3 या 4 ही रीडिंग लेने आपको एग्जाम के वक्त। मैं इसको 10,000 ओम्स कर रहा हूं, 10,000 ओम्स। देखो डिफ्लेक्शन बहुत कम हो गया और डिफ्लेक्शन रिवर्स भी हो गया, डिफ्लेक्शन रिवर्स भी हो गया। तो चलो अभी बोर्ड पे आते हैं सब लोग, क्या करना है बोर्ड पे आते हैं सब लोग, क्या करना है देखो। अभी मुझे ये सर्किट मैंने ऑन बोर्ड लगा दिया, और सर्किट को ऑन बोर्ड लगा देने के बाद मैंने रीडिंग्स लिए। रीडिंग को यहाँ पे कैसे लगाना रखना है ये बताता हूं। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4, सपोज 4 रीडिंग लिए मैंने, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, व्हाटएवर लाइक। फिर रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स 5,000 से शुरू किया मैंने, फिर 6,000, फिर 7,000 एंड सो ऑन। उसके बाद करंट ये इससे मेजर किया मैंने, ये जो डिवाइस है इससे करंट मेजर किया। करंट उन्होंने क्या किया टेक्स्ट में, रेजिस्टेंस इन ओम्स, करंट इन माइक्रो एम्प या मिली एम्प डिपेंडिंग अपॉन कैसा है आपका। ये वैल्यू आई करंट की, इसको आपने करंट को एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, माइक्रो है तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करो, मिली एम्प है तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करो। फिर आपने डिफ्लेक्शन देखा। डिफ्लेक्शन एक्चुअली आपके टेक्स्ट में जो दिया हुआ है वो डिफ्लेक्शन का थोड़ा सा गड़बड़ करके रखा है उन्होंने, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिया है। हम क्या करने वाले हैं एक्चुअली, कॉलेज में भी आपको ऐसे ही कराएंगे। डिफ्लेक्शन 1, डिफ्लेक्शन 2, दोनों डिफ्लेक्शन निकाल के उन दोनों का मीन निकालो। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डिफ्लेक्शन को निकाल के उन दोनों ही डिफ्लेक्शन का आप मीन निकालो, और करंट सेंसिटिविटी निकालो। करंट सेंसिटिविटी, ये दोनों का मीन जो है उसको आप थीटा बोलो, एंड करंट सेंसिटिविटी विल बी व्हाट, करंट सेंसिटिविटी आपकी थीटा अपॉन आई आएगी। वापस एक बार, ऑब्जर्वेशन नंबर रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। ये क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ाया तो करंट कम हो गया, करंट कम हो गया तो डिफ्लेक्शन भी कम हो गया। करंट उसको एम्पियर में कन्वर्ट कर दो, डिफ्लेक्शन, दोनों साइड का डिफ्लेक्शन निकालो और दोनों साइड के डिफ्लेक्शन का मीन निकालो। दोनों साइड का डिफ्लेक्शन निकालो और दोनों साइड के डिफ्लेक्शन का मीन निकालो, वो थीटा है। ये थीटा यहाँ पे आ गया, ये करंट यहाँ पे आ गया, और करंट सेंसिटिविटी आएगी थीटा अपॉन आई। करंट सेंसिटिविटी आएगी थीटा अपॉन आई। दिस इज हाउ वी विल बी डूइंग द एक्सपेरिमेंट। उन्होंने और कुछ अगर डिटेलिंग बताया है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। कनेक्ट द सर्किट, सिलेक्ट अ हाई रेजिस्टेंस, क्लोज द की, करंट फ्लोज, नोट द डिफ्लेक्शन, कैलकुलेट द करंट सेंसिटिविटी। यस, अभी ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है तो यहां ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। एक्स एक्सिस के ऊपर मुझे करंट सेंसिटिविटी ढूंढनी है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर करंट आई थ्रू द गैल्वानोमीटर, और करंट बदल रहा हूं मैं, और करंट बदलने की वजह से मैं करंट बदल रहा हूं, और करंट बदलने की वजह से डिफ्लेक्शन बदल रहा है। तो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी आई ऑन द एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी वाई, दिस इज इन एम्पियर्स एंड दिस इज इन डिविजन्स। ये पहले लिख लो। एक्स एक्सिस के ऊपर करंट है, वाई एक्सिस के ऊपर डिफ्लेक्शन है। आपको मालूम है यहां आई आया, यहां थीटा आया। ड्रॉ द पॉइंट्स या प्लॉट द पॉइंट्स, these are the points, and join the points, and join the points, and when you join the points what you will get is a straight line passing through the origin. इसका स्लोप ढूंढो। स्लोप कैसे ढूंढना है आपको मालूम है, y2 minus y1 upon x2 minus x1 थीटा अपॉन i आएगा, यानी स्लोप विल बी इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी। इसका स्लोप जो है वो ग्राफिकली करंट सेंसिटिविटी देगा। ये जो करंट सेंसिटिविटी आए है 4 बार कैलकुलेशन करके, उसका मीन
ये कैलकुलेटेड करंट सेंसिटिविटी है, ये जो यहाँ पे आया है ग्राफिकल करंट सेंसिटिविटी है, ये दोनों ही वैल्यूज एक दूसरे के साथ मेल खाने जरूरी है। तो करंट सेंसिटिविटी कैसे ढूंढना है ये देखा। अब कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि करंट सेंसिटिविटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है। आपने प्रूफ किया है बीना इज इक्वल टू के थीटा, मालूम है ना सबको, बीना इज इक्वल टू के थीटा एंड आई अपॉन थीटा दैट इज करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू आई अपॉन बी इंटू एन इंटू ए। करंट सेंसिटिविटी is equal to K upon B into N into A. What is K? K is the restoring torque per unit twist. B is the magnetic field in which the coil is placed. Moving coil, coil जिस magnetic field में place की गई है उसका magnetic induction है ये. N is the number of turns of the coil and A is the area of the coil. ये कोई भी बाहर के पैरामीटर से जुड़ा नहीं है, यानी आप ये मत सोचना करंट मैंने बदल दिया तो करंट सेंसिटिविटी भी बदलेगी। करंट सेंसिटिविटी K, B, N और A के ऊपर डिपेंडेंट है। K is again I repeat restoring torque per unit twist, B is the magnetic induction, N is the number of turns and A is the area of cross section of the coil. How can we increase the current sensitivity? Simple. I can increase the current sensitivity by increasing K, decreasing B, decreasing N and बिना इज इक्वल टू के थीटा बराबर लिखा ना मैंने। अरे क्या चेंज हो गया थोड़ा सा, बिना इज इक्वल टू के थीटा के बाद क्या करना चाहिए, वही सोच रहा था। करंट सेंसिटिविटी का ऐसे क्या हो गया, बिना इज इक्वल टू के थीटा, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई, थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू बी एन ए अपॉन के। तो यहां तक तो बराबर है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन कैसे बढ़ाई जाती है, करंट सेंसिटिविटी, दिस इज करंट सेंसिटिविटी, इसको बढ़ाने के लिए इंक्रीज मैंने उल्टा लिखा था, इंक्रीज बी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओ, किसका, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का, ए बढ़ाओ, नहीं तो के कम कर दो। ये तीनों ओरल के क्वेश्चंस है जो आपके बुक में पूछे गए हैं। तो इसी के साथ हमारा ये करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर ये एक्सपेरिमेंट खत्म होता है। 4 वे की को समझो, करंट सेंसिटिविटी को समझो, करंट की डायरेक्शन बदली तो डिफ्लेक्शन क्यों बदलता है ये समझो। इट्स अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट एक्चुअली। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट एक्सपेरिमेंट very properly when you do it, and it's one of the simplest experiment actually. फाइन, तो रुक जाते हैं यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट खत्म हुई है। ये इलेक्ट्रिसिटी वाली एक्सपेरिमेंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से जुड़ी हुई एक्सपेरिमेंट है, और अगले एक्सपेरिमेंट में वापस मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।